वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस, आई एम अजय एंड अभी रिसेंटली मैंने वियतनाम की एक ब्लॉग सीरीज पोस्ट की थी एंड उसके फर्स्ट एपिसोड में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था आई विल गिव यू अ परफेक्ट आइटनरी टू गो टू वियतनाम। एंड इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे यहाँ पे आ चुके हैं एक स्पेशल गेस्ट, एक्चुअली मेरे चैनल पर पहले गेस्ट, वन एंड ओनली वंडरदा। हेलो हेलो जी कोनिचिवा। वी हैव मेड इट टू मंगोलिया। फंस गए बारिश में। क्या कलर्स है भाई साहब। AKA द एम्बेसडर ऑफ लाइफ इज एंजॉय। ओह गिर गया मेरा। कैसे हैं अजय जी? मैं बढ़िया हूँ, मैंने इतना बढ़िया इंट्रो दिया, यू शुड से 7 करोड़। वैसे वियतनाम की परफेक्ट आइटनरी बहाना है, इट्स जस्ट रीजन टू ब्रिंग यू ऑन गूगल मैप्स एंड टॉक अबाउट वर्ल्ड। ओके वियतनाम हम दर्शकों को बता दें, श्रोताओं को बता दें कि हमने जितना भी कंट्री ट्रैवल किया दुनिया भर में, वियतनाम हमारी फेवरेट कंट्री है। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन देयर? 6 टाइम्स। ओह मैप खुल गया। फेवरेट आइटम, हाँ मैं तो 6 बार गया हूँ यार। मैं 2014 से जाना शुरू किया था, फिर 2022 तक गया हूँ मैं। मतलब जब ये वियतनाम में इंडिया का जो ये टूरिज्म लास्ट 2 साल से बढ़ा है, उसके बाद से आई हैव नॉट बीन देयर। सो आई डोंट नो अभी क्या सीन है, बट काफ़ी क्रेजी। मतलब वन ऑफ नहीं, डेफिनेटली माय फेवरेट कंट्री। तो ऑलवेज इन फॉर टॉकिंग अबाउट वियतनाम, चाहे वहाँ का खाना हो, चाहे वहाँ की ज्योग्राफी हो, चाहे वहाँ के लोग हों। तो यार ऐसा है ना कि बिकॉज इट्स अबाउट द आइटनरी, तो व्हाट आई हैव सीन सो फार कि जो भी दूसरी कंट्री होती है जो थोड़ी लंबी चौड़ी होती है, लाइक इंडिया, तो भाई इंडिया क्या है कि उसको नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट ऐसा पूरा ऐसा प्लस बनाना पड़ता है। तो मतलब इट्स लाइक अ प्लस ना, मतलब नॉर्थ और साउथ और वेस्ट और ईस्ट ना। बट वेर एज वियतनाम को एक्सप्लोर करना थोड़ा ईजी है क्योंकि लीनियर कंट्री है, थोड़ी ऐसे पतली सी। हाँ बट बहुत ना? बड़ी है, वो लगता है छोटी है ना। मोटरसाइकिल से करो तो समझ में आता है। नेक्स्ट प्लान, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू गो टू वियतनाम टुमारो, तो हाउ वुड यू स्टार्ट? आप साउथ की जो होचिमिन सिटी है वहाँ से शुरू करोगे या हनोई से? या इट डिपेंड्स ऑन क्या आपका एजेंडा है। आप पहली बार जा रहे हो, दूसरी बार जा रहे हो, और इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कितने दिन को किसके साथ जा रहे हो, क्या चाहते हो। सो वियतनाम हैज़ समथिंग फॉर एवरीबडी। सो जो एक बेसिक पहली बार वियतनाम जा रहा है, जिसको बस लाइक ट्रैवल, नॉर्मल ट्रैवल करना है, ज़्यादा मैप से बाहर नहीं जाना है, तो आई विल से प्रिफर सेंटर एंड नॉर्थ। एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सीज़न, बिकॉज नॉर्थ इज़ कोल्डर इन द विंटर सीजन। सो सेंटर एंड नॉर्थ में ज़्यादा चीज़ें करने को। साउथ में ऑल्दो होचिमिन सिटी मुझे काफ़ी पसंद है, और मुइनिया हो गया, और बीचेस नाट्रांग हो गया, दलात हो गया। सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट कंपेयर्ड टू द नॉर्दर्न पार्ट, मतलब नॉर्थ में बहुत सारी और चीज़ें हैं एंड बेटर है। सो आई विल से गो फॉर सेंट्रल प्लस नॉर्थ। और अभी करेंगे, डीप डाइव करेंगे, तो मैं बताऊंगा हर रीजन का कुछ कुछ। वैसे सो फार अभी जब मैं घूमने गया था तो आई हैव रियलाइज्ड कि मैंने सेंटर से शुरू किया था, एज यू टोल्ड। बाय द मैं सबको कॉन्टेक्स्ट दे दूँ कि मैंने गॉट द अपॉर्चुनिटी कि भाई मैं थोड़ी बहुत कंट्री घूम सकता हूँ, तो आई एक्चुअली टेक्सटेड यू दैट टाइम। मैंने लिस्ट भेजी थी, याद है आपको? कि कहाँ पे जाऊँ, तो उस टाइम हाँ सब तो सब जगह कहता मैं। हाँ बहुत तो सारी है। यू बिन टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस, तो आप बहुत सारी जगह बता रहे थे एंड यू सेड डानांग इज लव। तो मैंने वहाँ पे डिसाइड किया आई विल गो टू वियतनाम एंड आई जस्ट पिक द डानांग। तो मैंने फिर डानांग पे ही लैंड हुआ था मैं, तो दैट्स व्हाई आई चोज सेंटर एटलीस्ट। ये सीन है कि अभी जब मैं गया तो मेरे को रियलाइज हुआ कि आई थिंक अ बेटर अप्रोच वुड बी टू लैंड इन होचिमिन सिटी एंड गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ताकि मतलब ग्राउंड लेवल से आप ऊपर पहाड़ों तक जा पाओ एंड इट्स लाइक ए रियली गुड एक्सपीरियंस टू डू। सो इफ़ यू हैव टाइम, मतलब डिपेंड्स ऑन आपका टाइम कितना है, क्योंकि वियतनाम इज़ अ वेरी बिग कंट्री। एक बार वापस जूम आउट करो, जहाँ पे हाँ बस इतना ठीक है। अब ये जैसे है, तो मैंने आई थिंक दूसरी बार मैं वियतनाम गया था, तो आई डिड अ 1 मंथ मोटरसाइकिल ट्रिप स्टार्टिंग फ्रॉम होचिमिन। उसमें मैं ऊपर जो लाओ कई दिख रहा है सबसे ऊपर, वहाँ तक गया था, एंड देन वापस हनोई में आके बाइक बेच दी थी। तो इट वाज 4500 किलोमीटर्स। सो अब ये वाला पार्ट है, इसमें मोस्टली यहाँ तो कोस्ट फॉलो किया था, और नॉर्थ में जो पूरा ना है, वहाँ बहुत सारे माउंटेन्स हैं, एंड लाइक यू मे एक्चुअली स्पेंड 1 मंथ देयर ऑल्सो, इतना बड़ा है। तो इसमें अगर मैं लाइन से बताऊँ तो होचिमिन मतलब अमेजिंग फॉर फूड। बाकी नाट्रांग, नाट्रांग इज़ अ बीच डेस्टिनेशन, बट उसी समय मुझे लोगों ने बोल दिया था वहाँ मत जाना, इतना मतलब बागा बीच टाइप है। अब तो रशियंस ने टेक ओवर कर लिया, सो आई हैवंट बीन देयर। बट दलात काफ़ी सही है, दलात में खाना भी काफ़ी सही है। क्विनोन और ये पूरा ये फुयेन प्रोविंस है। सो इफ़ यू वांट टू डू समथिंग ऑफ बीट,
ऊपर क्विनोन के यहाँ ऊपर ना से पूरा ये फुयुएन ये रहा। प्रोविंस है और यहाँ पे कुछ कुछ मतलब मूवी लोकल वियतनामीज मूवीज़ की भी शूटिंग होती है. सो दिस इज़ एक्चुअली नोबडी वुड रियली विजिट है, बट यू कैन इफ़ यू हैव अ मोटरसाइकिल और स्कूटर यू कैन एक्सप्लोर. बहुत सारे बीचेस हैं बहुत ही सुंदर सुंदर, और ये पूरा मतलब गुड कंट्री साइड स्लो लाइफ. बट ये किसी भी आइटनरी में आपको दिखेगा नहीं, बट दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग एरिया. एंड क्विनोन इज़ नोन फॉर लाइक वहाँ का सी फूड काफ़ी सही है उसके. हैव यू बीन टू फुकॉक? I have been to Phuket, yes. I have been to Phuket in 2019. इज इट इंटरेस्टिंग? अभी काफ़ी रील्स आती है इसकी। यार सो द थिंग इज़ मतलब मेरा थोड़ा बायस है वियतनाम में. मेरे आइलैंड एक्सपीरियंसेस आर नॉट सो गुड बिकॉज आइलैंड दे ट्राई टू मेक इट पार्टी पार्टी, और वो इट इज़ नॉट वेरी वियतनाम वाली वाइब नहीं है वहाँ पे. तो कैटबा आइलैंड में गया था, फूकॉक आइलैंड गया था, और दोनों मेरे काफ़ी एवरेज. मतलब मैं दोबारा नहीं जाना चाहूँगा. तो फूकॉक इज़ ग्रेट बिकॉज वहाँ पे वीज़ा फ्री है, और डायरेक्ट आप अगर आपको वेकेशन चाहिए और थाईलैंड नहीं जाना है ना, तो आप फूकॉक जा सकते हो. बट उसमें वियतनामीज़ एंगल बहुत कम है फॉर अ वियतनामीज़ आइलैंड. सो आई डिड नॉट इन्जॉय एज मच. आप थोड़ा सा ऊपर करोगे और जो कंबोडिया का आइलैंड देखोगे उधर, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है का ये कंपेयर वाला टू पड़े दिस. ना? थोड़ा और उधर कोरोंग हो गया. कोरोंग दिख रहा है आपको? वही ये रहा, ये नीचे. रहा, कोकूद, ये रहा। कोकूद तो थाईलैंड में क्रोंग है. के मारा। नीचे आओ, कोकोंग, कोरोंग. कोकोंग ये रहा। कोकोंग और कोरोंग. कोरोंग नीचे 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 वहीं उसी के बगल इसके भी में था यार. नीचे? फुकॉक के नीचे बगल में था. ओके ओके, फुकॉक के नीचे। ये देखो कोरोंग. ये रहा, ये रहा, हाँ। हाँ, तो ये सब आइलैंड काफ़ी सही हैं. और फुकॉक इज़ ओके. मतलब मैं पर्सनली मुझे इतना, मैं दोबारा तो नहीं जाऊँगा, बट ओके। इट इज़ गुड फॉर चिल वेकेशन, लग्जरी वेकेशन, कैपिटलिस्टिक वेकेशन, नॉट लाइक एक्सप्लोरिंग रॉ वियतनाम. वो वाला नहीं है वहाँ पे भाई. ये फानथियत में एक जगह है, गांड फाड़ दिया. कहाँ पे? जूम करो. फानथियत, फानथियत में जूम करो. ये रहा पांतिया। ये नहीं, ये तो मोइनिया है, सॉरी. थोड़ा वापस जूम आउट करो. ऊपर करो, ऊपर. अरे यार, और ऊपर करो. अच्छा लिखो उसमें, मैप पे एक बार लिखो, मैं देखना चाहता हूँ. यही नाम था. हाँ। GANH गान. नहीं, ये है गान दादिया. गान गान दिया। दिया ये फुयेन है. इस पे क्लिक करो. गान ये दादिया. लो। ये कहाँ पर है? यहाँ पे मैं It's, लाइट हाउस के नीचे सोया था एक बार. तो ये जो एरिया है ना, ये कहाँ पे है? ये क्विनॉन के नीचे ही है. हाँ. नाटरंग के आगे क्वीनॉन के नीचे। हाँ, ओके ओके। ये जो पूरा कोस्ट वाली रोड है ना, हाँ हाँ। ये बहुत ही सुंदर है, और एक से एक ओ, ये बीचेस हैं. कोस्ट वाली, नॉट द हाँ, यही ना हाईवे. जो साइड्स में चल रही है। उसके और साइड में एकदम. ओके, बट हाईवे पे मैं शिफ्ट तो होना ही पड़ेगा, मतलब कुछ कुछ जगह हाँ, पर मतलब होती है ये वो। पूरा बहुत सुंदर है. दिस एरिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल. यहाँ पे मैं हाँ। काफ़ी विल्डरनेस में, मतलब लाइट हाउस के नीचे सो गया था. सुबह वो उठा, सब बहुत सुंदर. वो सब व्लॉग्स पे नहीं है ना? आई थिंक उस टाइम आप इतना व्लॉग नहीं करते थे। तब वीडियो नहीं बनाते थे, तो एंजॉय करते थे. लाइफ इज एंजॉय, वैसा है। फिर आपका आ गया दानांग होयान होए. सो दानांग होयान तो सब जाते ही है. मतलब होयान पर्सनली मुझे इतना पसंद नहीं है, क्योंकि इट इज़ अब तो बहुत टूरिस्टी हो गया वहाँ. 2016 में मैं परेशान हो गया था वहाँ से, क्योंकि इट वॉज सो टूरिस्टी. सो बट इट इज़ ग्रेट फॉर कपल्स. मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैव सेंट, जो दोस्त पहले, मतलब दोस्त वोस्त को वियतनाम की आइटनरी बनाता था, सबको होयान सबसे अच्छा लगता था. तो इसमें मेरा थोड़ा बायस है, क्योंकि मैं मतलब वो मेरे रात टाइप को की फेरी जगह. टेल सा दिखता है। कपल्स के लिए एकदम सही कह रहा हूँ मैं, उन लोगों के लिए थोड़ा हाँ, ज़्यादा मतलब वही बहुत टूरिस्टी है. सो वो, और प्लस मैं बिकॉज आई वॉज कमिंग फ्रॉम साउथ पूरा मोटरसाइकिल पे ना, तो मोटरसाइकिल आप जनरली कंट्री साइड होते हो, रॉ देखते हो. तो यहाँ आते आते मैं तो परेशान हो गया इतने टूरिस्ट देख के. यार। बट हैव मुझे यू बीन टू लुआंग प्रबांग? हाँ, यस कोर्स. तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है होयान इज जस्ट ऑन स्टेरॉइड्स, बट लुआंग प्रबांग थोड़ा उसका लाइट वर्जन है, मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है। प्रवांग तो बहुत सुंदर है भाई, बहुत ही ज़्यादा पसंद है मेरे को। बहुत ही ज़्यादा. मतलब द crazy. फील ऑफ बीइंग देयर इज वेरी नाइस। वो मतलब सुबह सुबह तो लगता है कि मूवी वूवी में हो तुम. मतलब लगता ही नहीं हो, इतने फिल्टर नेचुरल दिखते हैं ना. बहुत सुंदर है भाई लुआंग प्रवांग तो. होयान थोड़ा अलग है, मतलब बट इट इज़ टू क्राउडेड, लाइक टू मच भसड़. लुआंग प्रवांग इज एम्प्टी भाई, खाली था शहर. वन ऑफ द बेस्ट पिज़्ज़ा आई एवर हैड इज इन लुआंग प्रबांग। द पापोलो करके एक जना है, इटालियन बंदा। अच्छा, एक बार ओवरऑल मतलब एक बार वापस जूम आउट करो. सो बेसिकली साउथ में ये सारी चीज़ें, फिर सेंटर से बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं. सो अपन कहाँ चल इसमें रहे बस हैं? कोना उतना जूम आउट पर रहो. हाँ, अच्छा पूरा डिस्कस करना तो मैं कर सकता हूँ. कर सकते हैं। मतलब एक्चुअली कहाँ का आपका एक्सपीरियंसेस है, कहाँ की बढ़िया इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। मैंने एक्चुअली पहले सोचा था अपन टीयर लिस्ट बनाते हैं, वो होता ना ABCDS, कि ये जा सकते हो, यहाँ नहीं ऐसे टीयर लिस्ट, बट मेरे को लगा बहुत लेंदी हो जाएगा, तो ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। बहुत बड़ा देश है वो एक्चुअली. अभी मुझे ना नॉन कोस्ट साइड वाला भी एक बार करना है, वियतनाम पूरा बाइक पे.
ओके तो अब मेन आई थिंक बिकॉज दनांग पहले इतना नहीं था पॉपुलर. दनांग वाज लाइक पुणे एंड वहाँ पे खाना काफ़ी अच्छा है और मुझे काफ़ी सही लगा था दनांग. पहले मैं जब 2016 में गया था तो मेरा मन था कि बिकॉज दैट वाज द सेकंड टाइम आई वाज गोइंग टू वियतनाम, सो आई वांटेड टू स्टे इन वन सिटी इन 1 मंथ एंड वियतनाम इज़ द परफेक्ट कंट्री टू डू दैट. और वो सिटी का वाइब अलग है वियतनामीज. तो दनांग मैंने सोचा था, बट नाउ आई थिंक नाउ देर आर डायरेक्ट फ्लाइट्स टू दनांग ऑल्सो, सो वो काफ़ी सही है. तो इट इज़ अ गुड सिटी टू जस्ट लाइक स्टे फॉर सम टाइम एंड मेक इट एज अ बेस. एंड देर आर माउंटेन्स, हाईवान पास है और खाने का अच्छा सीन है और बीचेज़ हैं, तो सारी चीज़ें हैं. उसके ऊपर आता है होए. होए इज़ द ओल्ड कैपिटल ऑफ वियतनाम एंड होए इज़ कोई जाता नहीं है पता नहीं क्यों, बट होए का बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है एंड देर आर बीचेस एज वेल. एंड होए एक्चुअली ऑल द लोकल वियतनामीज पीपल विल से होए इज हैज़ वन ऑफ द बेस्ट फूड्स इन वियतनाम. सो इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन, आपको वियतनामीज खाना पसंद है, तो होए इज़ द प्लेस. बट होए की हिस्ट्री काफ़ी दर्दनाक है और काफ़ी बड़ा शहर है. इट इज़ अ मेजर सिटी, बट यहाँ की हिस्ट्री पढ़ के आप जाओगे तो आपको एकदम ऐसा गूज़बम्स आ जाएंगे रात को घूमने में. मतलब क्रेजी हिस्ट्री है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल हिस्ट्रीज ऑफ एनी सिटी. सो मतलब कुछ तो मैं भूल गया कि उसको बोलते भी हैं ऐसे, जैसे रात को आप जाओ जैसे घोस्ट, मतलब लाखों लोगों को घोस्ट विस्पर कर रहे हैं ऐसा फील आता है. कुछ ऐसा पड़ा था और सही में लगने लगा उसके बाद. हाँ, फिर वहाँ पे गणेश रेस्ट होता था, उसके नीचे खड़ा हो गया. मैंने कहा भाई बहुत आ जाएगा. हनुमान रेस्टोरेंट नहीं था भाई वहाँ? अब तो हो गया होगा भाई. उस समय की बात है ये, तो तब तो कोई जाता भी नहीं था इंडिया से. भाई इतने इंडियन रेस्टोरेंट यार. आई थिंक मोस्टली मलेशियन रेस्टोरेंट और इंडियन रेस्टोरेंट मिक्स कर रखे हैं सारे हर जगह पे. मलेशियन नहीं, क्योंकि मलेशिया में इंडियन कुजीन काफ़ी है ना, स्पेशली साउथ. तो मतलब 10% लोग तमिल हैं. सो वहाँ पे आपका करी, रोटी, पराठा, मतलब इनफैक्ट अंडा और मालाबारी पराठा है, मतलब इज़ वन ऑफ द टॉप ब्रेकफास्ट इन द वर्ल्ड, बट नॉट फ्रॉम इंडिया. वहाँ मलेशियन अंडा पराठा. ओके. हुआ मैंने स्किप कर दिया क्योंकि यार डानांग में ना मौसम ख़राब हो गया था, पूरा वो ग्रे आउट हो गया था. आई वाज लाइक मेरे को व्लॉग बनाना है तो इट्स लाइक देयर इज़ लिटरली नथिंग टू शूट. मतलब बाहर बारिश आ रही, कुछ कर ही नहीं सकता. तो फिर मैंने हुए स्किप करके मैं गया था निनबिन. नहीं तो दनांग के ऊपर वो है हाईवान पास 30 किलोमीटर. ओके. दनांग के जस्ट ऊपर, जो ऊपर ये हरा हरा दिख रहा है ना जहाँ से मुड़ रहा है, ये जो पहाड़ दिख ये रहे हैं नीचे नीचे ओके और ओके. नीचे, ये अरे थोड़ा कोस्ट पे ऊपर जाओ, जो बीच में से दिख रही है कोस्ट के में ऊपर ही, यही रोड ऊपर, ये बस बस यहीं जहाँ पे कर्सर है. ओके. हाँ. यहाँ पे हाईवान पास है विच इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटी. अरे टनल बन गई लग रहा है, अब सीधी रोड जा रही है यार. ये इससे क्या पास है, हुआ? बहुत सुंदर है. मतलब नीचे ट्रेन जाती है, समुद्र दिखता है, शहर दिखता है, पहाड़ दिखता है. वेरी नाइस. हाँ. So if you are going to Danang or Hoi An, you can buy नहीं buy चलता मेरा, you can rent a motorcycle and ये पूरा एरिया घूम सकते हो. हाईवान पास ज़रूर जाना, बहुत मज़ा आएगा. हुआ है कि आगे ना आई थॉट या मैं वहाँ जाऊँ, वो जो नहीं है सबसे दुनिया की सबसे बड़ी केव सनडोंग, क्या नाम है वहाँ उसका? तो नहीं जा पाओगे, 3 लाख रुपए लगते हैं और देन आई पहले रियलाइज से दैट. पहले से वो करना होता है बुक, साल भर पहले से. इज इट? तो हाँ हाँ, अब बताता हूँ मेरा फेवरेट रीजन है, वही करो. डोंग होए पे जाओ. ये रहा ना डोंग. ऊपर डोंग होए, ये तो है इसके भी ऊपर है? हाँ. बड़े हाँ चाहिए रहा. ये रहा बस बस. जूम मत करो, जूम आउट करो. ये लो. और जूम आउट करो. हाँ, डोंग होए में 4 दिन फंसा था मैं, पैसे नहीं थे. तो डोंग होए इज, सो ये जो पूरा रीजन है ना, फ्रॉम हेयर टू लाओस, ये जो पूरा ग्रीन ग्रीन रीजन दिख रहा है ना, सो ये इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड. इट हैज़ क्रेजी नंबर ऑफ केव्स, मतलब देर आर हंड्रेड्स ऑफ केव्स, जिसमें अभी आई थिंक कुछ 20-25 ही केव डिस्कवर हुए हैं. तो इनफैक्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा केव है वही सांडोंग समथिंग, सो दिस वाज डिस्कवर्ड आई थिंक इन 2016 और समथिंग. और वहाँ पे बहुत मुश्किल है जाना, मतलब केव के अंदर एक दुनिया है. मतलब देर आर मल्टीपल फॉरेस्ट रिवर्स इनसाइड द केव. तो मतलब मुझे तो पहले इतना पता नहीं था कि केव इतने क्रेजी हो सकते हैं, बट वंस आई वेंट टू फोंगना, तो वहाँ पे बहुत सारे केव्स हैं. यू कैन डू 2-3-4 केव्स एंड मतलब क्या दुनिया है भाई, क्या क्रेजी दुनिया है. उसके बाद से मेरा पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल गया. मैं मतलब अभी मलेशिया बोर्नियो में गया था, वहाँ केव्स के जहाँ भी केव्स होते हैं आए पक्का जाता हूँ मैं. मतलब इतना सही. लाओस में भी, सो लाओस में भी ये जो पूरा रीजन है ना, सो दिस इज़ लाइक सम ऑफ द क्रेजीएस्ट केव्स इन द वर्ल्ड. ये यही यू मतलब डिड दिस डोंग थाके होए के क्यूब ना? ये थाकेक से लेके डोंग होए तक, ये जो पूरा ग्रीन ग्रीन एरिया है ना, ये
यहाँ पे Dispatch. मतलब इतने सारे केव्स तो अभी डिस्कवर भी नहीं हुए। तो आई थिंक तो जैसे जो सबसे बड़ा केव है वैसे सिमिलर और भी होंगे जो शायद सस्ते हो या फिर ये ज़्यादा नहीं रीचेबल हो तो या एक्सेसिबल अरे हो। बहुत बड़े बड़े केव हैं और इतने वेल मेंटेन केव्ड है। तो मेन आई थिंक फोंगना केव और पैराडाइज केव है। सो इट्स एक्चुअली वेरी फन एक्टिविटी, बहुत सारी फन एक्टिविटी है वहाँ पे। आप पूरा वो मड वर्ड में पानी के अंदर से पानी के ऊपर से, मतलब बड़ा मज़ा आता है वो। थोड़ा ना पूरे दिन बाद इतना एडवेंचर करते हो आपको तो बड़ा मज़ा आता है। नहीं तो आप नॉर्मल घूमते हो, वही कॉफ़ी शॉप चले गए, 2-3 व्यू पॉइंट देख लिए, वही चलता है ना। इसमें क्या है कि देर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़। तो उसमें आप पूरा गंदे हो जाते हो, भीग जाते हो, मतलब स्विमिंग विमिंग भी करनी होती है कई बार। तो पानी यहाँ तक होता है केव के, तो वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है एंड इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड मेंटेन। पैराडाइज केव और पोंगना केव है, आई थिंक 2 मेन केव्स है। सो पैराडाइज केव मतलब दोनों में से एक केव कुछ 32 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से अगर इफ़ आई रिमेंबर इट राइट, एंड उसमें 1 किलोमीटर ही पब्लिक के लिए खुला हुआ है। सो बहुत ही मतलब बहुत ही मज़ेदार रीजन है। मैं काफ़ी लोगों को रिकमेंड करता हूँ, बट लोग थोड़ा आलस दिखा देते हैं बिकॉज यहाँ पे आपको ओवरनाइट यहाँ से यहाँ की जर्नी है, उसके बाद ओवरनाइट यहाँ से होए की जर्नी है, होए नहीं सॉरी डनांग की। सो लोगों को लगता है कि क्या जाएँ, वो डायरेक्टली दे फ्लाई टू, बिकॉज ये हाफ ऑफ वियतनाम है, हनोई और इसके बीच में, ट्रू, डनांग के। ये बहुत ही पतली स्ट्रिप है हाँ तो ये एज ए पूरा कंट्री। रीजन ना, इसमें तुम बाइक या स्कूटर लेके निकल जाओ भाई, वो पूरे लाइमस्टोन माउंटेन्स, पहाड़ के बाहर की दुनिया, पहाड़ के अंदर की दुनिया, इतना खूबसूरत भाई, मतलब फुल। विच इज़ योर टॉप फेवरेट मतलब सो फार? यार मतलब मेरा वैसे घूमने के लिए तो फोंगना वाला रीजन ही है। उसके बाद नॉर्थ काफ़ी अमेजिंग है, सो एक्सट्रीम नॉर्थ। बाकी खाने मतलब वियतनाम में तो क्या है कि मतलब ज्योग्राफी के अलावा लोग इतने सही है, खाना पीना इतना सही है, और रूरल मतलब यू गो टू एनीवेयर वियतनाम में, तुम किसी भी मतलब बाइक लो या स्कूटी लो ना, और गांव सुबह सुबह 5 बजे उठ के ना, सनराइज़ हो रहा हो, आप बस किसी भी गांव में ऐसे घूमते जाओ, इतने सुंदर है ना, मतलब तुम्हें लगेगा वॉलपेपर में चल रहे हो। पूरा राइस फील्ड्स, और स्पेशली इफ़ यू गो इन अगस्त, उस समय क्या है, सारे स्पेशली इन द नॉर्दर्न साइड सारे राइस फील्ड्स येलो होते हैं। तो सापा वापा ना सितंबर फर्स्ट वीक अगस्त एंड में इतना सुंदर होता है ना। सो अ लॉट ऑफ इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन किस सीज़न में जा रहे हो। तो जितनी भी कंट्री साइड वाली जगह है उसमें अगर आप राइस मतलब हार्वेस्टिंग से पहले जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। दैट इज़ लाइक हाँ कब मतलब मंथ वाइज कौन सा होगा वो? यार वो अगस्त? अलग अलग रीजन्स का है, बट मोस्टली जो अगस्त तो बहुत बढ़िया टाइम है। हाँ। हाँ अब जैसे इवन मई में ऊपर आओ हम बताता हूँ। तो ये विन 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 तो मैं गया था, बट मैं मतलब बस कुछ था, शहर ही गया था। बहुत बड़ा शहर है, इट इज़ वन ऑफ द बिगर सिटीज़ इन वियतनाम। आई वॉज देयर फॉर जस्ट 1 डे, बट आई हैवन सीन दिस साइड, ये जो वॉन क्वॉक पूमात है ना, ये पूरा ये वाला? हाँ ये एरिया नहीं देखा है मैंने। ओके उसके ओके। ऊपर आपने निनबिन देखा है? तो निनबिन मैं जब निनबिन गया था तो वहाँ पे टूरिज्म एक्चुअली स्टार्ट नहीं हुआ था ऐसा जितना अभी है, एंड आई थॉट इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। उसके बाद निनबिन तो ऐसे वहाँ पे तो मतलब स्काई क्योंकि रॉकेट हो गया। हाँ बिकॉज 1 आवर अवे फ्रॉम हनोए, सो लॉट ऑफ पीपल हनोए बेस बना के ना, दे गो टू हालोंग, दे गो टू निनबिन। सो हनोए के अराउंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। हाईफोंग भी जो दिख रहा है ना ऊपर, सो हाईफोंग कोई जाता नहीं है। हाईफोंग अगर आप चले जाओ ना, क्योंकि मेन एरिया से आप बाहर वियतनाम में जाओगे ना, आपको बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि लोकल्स बहुत अमेजिंग होते हैं। एंड हाईफोंग, इफ़ यू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, हाईफोंग इज़ वन ऑफ द लाइक फूड सिटीज़ इन वियतनाम। मैं नहीं गया हूँ वैसे, बट मैंने व्हाट आई डू इज़ कि खाने के लिए ना, मैं लोकल उस देश के फूड ब्लॉगर्स देखता हूँ, है ना, ओके। फिर इंग्लिश सबटाइटल में देखता हूँ। जैसे अब इंडिया हो, अब इंडिया में कोई फिरंग आके बता रहा है वर्सेस कोई यहीं का लड़का बता रहा है, तो ऑब्वियसली आप उसको ट्रस्ट करोगे यहीं के लड़के को। तो वहाँ के लोकल, तो मैंने हाईफोंग के बहुत सारे ब्लॉग्स देखे। फिर मुझे लगा कि उस समय फूड फेस्टिवल भी था जब मैं वहाँ गया था, बट फिर हो नहीं पाया, मतलब बिकॉज वियतनाम में अकेले थोड़ा सा ना ट्रैवल करना वो है थोड़ा सा, इन टर्म्स ऑफ अगर बाइक वाइक है तो ठीक है, बट जब आप मेन टूरिस्ट एरिया से मेन टूरिस्ट एरिया के अलावा कहीं जा रहे हो तो आपको लोकल बस वस लेनी होगी, और वियतनाम में इतना मुश्किल है ना वो, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर, आप यू विल बी जस्ट स्टक इन द मिडिल ऑफ नोवेयर जब तुम्हें बस ट्रेन वैसे लेनी होती है ना नॉन टूरिस्ट एरिया में। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है भाई। हैव यू सीन द वो बस स्टैंड पर वहाँ पे फ्री चाय पड़ी होती है, ड्राइवर वगैरह आके बैठते हैं बोंग लेके और वो फ्री चाय हाँ होती है उसको उनकी उसको उनकी क्या जो। कहते हैं, दाक दाव कुछ तो कहते हैं, वो हुक्का सा होता है ना। हुक्का सा जो होता है भाई, ड्राइवर उस पे चला रहा था, वो उसके पास में पड़ा था सीट के। मैं था किसी गांव में वैसे रैंडम, तो मैं कॉफ़ी के लिए रुका बाइक पे, बहुत ही रैंडम गांव इन द नॉर्थ।
तो फिर वो लड़कों ने देखा बाहर से आया है, तो वैसे ही वो खुश हो जाते हैं कौन आया है क्या आया है, तो वो मार रहे थे, उसने बोला मारोगे, मैंने मारा, मैं कहा, ठीक है भाई अपन ऐसा वो तो है नहीं, तो मारा, बड़ा कॉन्फिडेंटली मैंने मारा। उसके बाद जो मेरी हालत ख़राब हुई ना, 1 मिनट के लिए आंखों से पानी वानी निकल आया, मैंने कहा भाई तुम ही मारो ये आइटम। इट्स द टोबैको ना, उसमें टोबैको भी तो है। यार टोबैको है वो सीधा आती है ना, मतलब अरे वो बहुत ही स्ट्रांग है भाई, अच्छी सही चीज़ नहीं है वो बिल्कुल भी, मतलब एकदम प्योर तंबाकू फूक रहे हो, वो भी एकदम 1 मिनट के हाई के लिए इतनी मेहनत गले में। तो यार निन्विन का जो पहाड़ी एरिया है ना, आई थिंक उसके आसपास में दूसरे कई सारे गांव होंगे जो सिमिलर रीजन में सिमिलर व्यूज़ हैं, बट निन्विन जितना पॉपुलर नहीं है। तो जो यहाँ का ये जो एरिया ना, ये वाला हनोई से थोड़ा ये इस तरफ वाला एरिया, आई फील लाइक इट्स यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत गाँव है। मेरी एक दोस्त थी वो जो जिसकी रील भी अच्छी चली थी, कमिला, वो बाद में एक गाँव गई थी यार, वो बहुत ही खूबसूरत गाँव था। हाँ। क्या नाम था उसका यार? मैं अभी चलो थोड़ी देर स्क्रॉल हो जाए तो एक फ़ोटो ढूंढ के दिखाऊंगा। ठीक है, मैं ऊपर ऑलमोस्ट पहुँच ही गए। ऊपर हाईफोंग है, हालोंग बे यार, हालोंग बे तो वियतनाम मेन तो अब शुरू हुआ है, तो हालोंग सही है, मतलब आई वेंट इन 2014 फर्स्ट ट्रिप में। सो तब क्या था कि तब वहाँ पे लोकल लोग रहते थे हालोंग में ना, अभी वहाँ पे बना कर दिया ओनली फॉर टूरिज्म है, बट इट इज़ अ वेरी मतलब सुंदर है, मतलब आई थिंक कुछ लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स और समथिंग लाइक दैट कुछ तो कहते हैं उसे। एंड 2012-13 में जब रिसर्च वगैरह करता था मैं कि क्या क्या जगह हैं दुनिया में घूमने की, तो दिस वाज लाइक वन ऑफ द जेम्स अराउंड द वर्ल्ड जो देखने चाहिए, तो दिस वाज द ओनली थिंग आई न्यू कि वियतनाम, उस समय कुछ पता ही नहीं था वियतनाम, तो ऐसा लगता था कहाँ है क्या होता है वहाँ। हाँ वहाँ पे एक जगह है ये हालोंग बे, तो इट इज़ ब्यूटीफुल इंडीड, बट देन 2 घंटे बाद वो बोरिंग हो जाता है थोड़ा ना। और पहले क्या होता था, पार्टी बोट होती थी यहाँ पे, 3 दिन की बोट होती थी, उसमें एक दिन आइलैंड पे होते थे, एक दिन वो होते थे, क्रेजी पार्टी बोट होती थी, वो हो गई है बैन। बैन नहीं मतलब वो कोविड के बाद चालू नहीं हुई है, तो चलती इट तो है इज़ अभी ओके। क्रूज वगैरह, हाँ क्रूज चलते हैं ना अभी तो। क्रूज चलता है, पार्टी बोट नहीं चलती। ओके, वो अलग है। वो अलग थी भाई, वो क्रेजी थी, मतलब क्रेजी पार्टी होती है, फुल मून पार्टी है वैसी, मतलब देयर आर फ्यू पार्टीज साउथ ईस्ट एशिया की विच आर वेरी वेल नोन, और ये पार्टी बोट वाज वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस, ओके, बट वो कोविड के बाद चालू ही नहीं हुई। अच्छा अच्छा। हालोंग पे यार मेरे को भी रिसेंटली कई लोगों ने सुनने में आया कि यार इट्स, वो कहते हैं ओवर रेटेड है, मतलब हाँ दे बोर फील हो लाइक। जाओगे, क्योंकि ओवर रेटेड तो क्या है, जगह जोग्राफिकली सुंदर है, ठीक है, बट आप शिप में बैठे हुए हो, वो पहला आइलैंड दिखा, दूसरा आइलैंड दिखा, सुंदर दिखा, हो गया, आप 2 घंटे बाद क्या करोगे, आप चीज़ें तो वही दिखेंगी ना। सो अगर वही चीज़ तुम बाइक से या वैसे खुद से एक्सप्लोर करो देन इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। सो काटबा ऑल्सो, मतलब काटबा का ही पार्ट है वैसे तो हालोंग बे। सो काटबा भी काफ़ी पॉपुलर आइलैंड है, बट मुझे मतलब मैंने तो एक उस समय मैं पॉपुलर मतलब वो नहीं था, उस समय फॉलोअर नहीं थे, बट मैं वीडियो बनाने शुरू कर दिया था, तो कैटबा का तो मैंने बनाया था वीडियो की वर्स्ट प्लेस इन वियतनाम काफ़ी कॉन्फिडेंटली, क्योंकि मैं आई काइंड ऑफ कंसिडर कि मुझे तो मैंने तो बहुत मुझसे ज़्यादा अच्छे से वियतनाम देखा नहीं किसी ने, तो मुझे सबसे ख़राब जगह लगी वो, तो काफ़ी उसमें वियतनाम के लोगों ने गाली दी कि तुम साले हमारे आइलैंड को कह रहे हो, क्योंकि वो वैसी मास टूरिज्म वाली जगह है। सो ऑल आइलैंड्स इन वियतनाम आई डोंट, ऑल दो सेंटर में एक आइलैंड है, नाम भूल गया मैं, ढूंढना भी पड़ेगा, जो मैंने सुना है काफ़ी सही है, बट आई पर्सनली डोंट रिकमेंड वियतनामीज आइलैंड्स कैटबा एंड फुकॉक। लॉट ऑफ पीपल वुड डिसअग्री, स्पेशली फ़ोटो खिंचाने वाली लड़कियाँ, बट नॉट माई कप ऑफ टी। अच्छा, फिर आ जाते हैं वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट सिटी हनोई। हनोई, लेट्स गो। यहाँ पिछली कोल्ड बार मैं 1 महीना क्वार्टर्स। रहा था। एक मैं महीना? यार 1 महीना, मुझे तो 1 महीने एक शहर में रहना है, तो मैं आई चोज हनोई। ओके। एंड हनोई अब वैसा है कि मुझे लखनऊ टाइप पता है जगहें खाने की, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, तो आई थिंक परफेक्ट अगर स्टार्ट करना है फॉर एनी ट्रिप, हनोई इज़ अ ग्रेट स्टार्ट पॉइंट, बिकॉज फ्रॉम देयर यू हैव कनेक्टिविटी टू एवरीवेयर इन द नॉर्थ। सो यू हैव निनबिन, यू हैव हनोई से आप निनबिन जाओगे, हनोई से आप ये हाईफोंग हालोंग बे जाओगे, हनोई जो सबसे पॉपुलर है, हनोई से आप सापा जाओगे। सो दीज आर 3 मोस्ट पॉपुलर। उसके बाद इफ़ यू फिल्टर डाउन, हनोई के लेफ्ट में आओ, हनोई के लेफ्ट में? जी। यहाँ पे है पुलोंग। पुलोंग, ये नुई पुलोंग, हाँ पुलोंग, ये ना। ये मई में, अप्रैल एंड मई फर्स्ट वीक पुलोंग, मतलब इससे सुंदर जगह नहीं है कोई, अमेजिंग। और कुछ बेस्ट पार्ट है, कुछ करना नहीं है आपको, बस वहाँ पहुँच जाना है।
आप होटल से बाहर निकलोगे, रिजॉर्ट से बाहर निकलोगे, होम स्टे से बाहर निकलोगे, बस वही है। वो इतनी सुंदर जगह है ना, अप्रैल मई के लिए पुलोंग बहुत सही है। उसके बाद लेफ्ट में देखो डियन बियन फू दिख रहा है। ये सो रहा। डियन बियन फू इज़ अ हिस्टोरिकल प्लेस। यहाँ पे जो फ्रेंच थे, फ्रेंच, लिटरली फ्रेंच डिस्पैच मूवी भी आई थी, बट फ्रेंच यहाँ पे हारे थे। पूरा उन्होंने वियतनाम वो कर लिया था कॉन्क्वर। दे लॉस्ट इट एट बियन बियन फू। सो दिस वाज द लास्ट, वो कुछ तो कहते हैं उसे वर्ड। और वो भी काफ़ी क्रेजी स्टोरी है, मतलब वियतनाम की हिस्ट्री इज एब्सोल्युटली क्रेजी। अच्छा, तो बहुत इंटरेस्टिंग। डी एन बी एन फू हिस्ट्री के लिए सही है, बट इसके ऊपर जो जाओगे ना, ये पूरा रिमोट है, चाय वाय के बागान है बहुत, और ऊपर जाते जाओ ये लाई चाउ तक, ये पूरा लाई घुमा चाओ हुआ है तक मैंने। हाँ, सापा आ जाता है। यहाँ से लाओकाई, लाओकाई से सापा। हाँ, ये फांसी सापा आ पांग गया। है। फांसी पांग इज द हाईएस्ट माउंटेन इन इंडो चाइना, 3000 कुछ मीटर्स। सो यू कैन डू अ ट्रैक और यू कैन टेक अ केबल कार ऑल्सो। लॉट ऑफ हाँ जी। पीपल डू ट्रैक, और विंटर में यहाँ बर्फ़ होती लॉन्गेस्ट है। केबल कार भी यही की है, अच्छा। आई थिंक। डानांग की जो वो है ना, बाना हिल्स वाली, आई थिंक वो सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन की है। मैं यार उसमें आधा घंटा बैठा रहा, और आई थिंक ये इसकी भी काफ़ी लंबी है। तो फांसी पांग कर सकते, मतलब मैंने भी नहीं किया उस समय। अभी तो इतनी जगह हो गई पॉपुलर, बट उस समय फांसी पांग वाज वन थिंग दैट एवरीबडी यूज्ड टू रिकमेंड। फिर ये जो फांसी पांग के, मैंने पूरे ये रोड बाइक से की है, चारों तरफ जो रोड जा रही है ना फांसी पांग के, बहुत सही है भाई हाँ, ये, यहाँ बहुत पे तो सही है। लूप सा होगा। हाँ, ये पूरा लूप है ना, ये बहुत सही है, मतलब वाओ, याद आ गया मुझे। हाँ, तो ये लाओ देखो कई। दियन, हाँ, डीएनबीएन थ्रू दियन तो बियन फू मतलब से नहीं जा, बहुत ऊपर। दूर हो जाता है ओके। ये। और ये सोनला से ऊपर तुम एक बार सर्च करो मुकोंग चाय। ये सोनला से ऊपर। यहाँ पे गूगल करो, आएगा नहीं वैसे, इट्स अ रीजन, इट्स नॉट अ सिटी। कांगचा है यही यनबाई में, ये आ ही गया, देखो मुंह लिख के ही आ गया यही। ओके, ये रहा। ठीक है। अब तुम ओके। एक बार गूगल पे जाओ, फोटो देखो मुकोंग चाय की, क्या क्रेजी जगह भाई, मज़ा आ गया था। मैं गया था सही सीज़न में, ऐसा ही दिखता था जब। हरा भरा इतना। अरे भाई, अगस्त और सितंबर फर्स्ट वीक हरा, उसके बाद पीला होता है। जब पीला होता है तो क्रेजी हो जाता है, बट ये ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे ना, ऐसे वो नहीं है। ये तुम्हें पूरा रीजन है, इसमें चाय के बागान भी है और राइस टेरेसेस भी है, एंड यू हैव टू फाइंड दीज प्लेसेस, फाइंड द राइट स्पॉट्स। मतलब फोटोग्राफर्स के लिए दिस इज अमेजिंग। हम्म। बट यहाँ पे इतना ऑर्गेनाइज नहीं है टूरिज्म। अगर जल्दी से अपन ना लूप को समराइज कर सके कि जो लूप है, उसके बाद ये हाजियांग आ गया, लाओकाई के आगे हाजियांग, सापा आ गया यहाँ। ये रहा। हाँ हाँ, नहीं, हाँ तो हाजियांग तो ये रहा लूप। सापा, पहले सापा डिस्कस करते हैं। सापा, ठीक है। क्योंकि सापा इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्लेस, माउंटेन यस। प्लेस इन वियतनाम। सो मैंने तो काफ़ी दोस्त जो जो गए हैं वहाँ, तो सब वही कहते थे कि सापा में तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो जो मैप पे अभी देख रहे हो ना, लोग वहाँ रुक रहे हैं। हाँ। तो जो जो वाइट दिख रहा है वहाँ नहीं रुकना है, जहाँ जहाँ ग्रीन दिख रहा है वहाँ रुकना है। थोड़ा सा नीचे जाओ, स्कूटी रेंट करो, और यू स्टे इन द विलेज। हाँ। एंड सापा तो बहुत ही सुंदर है, मतलब ऑब्वियसली जब अगर राइस टेरेस कट गए, ये पहले देख लो गूगल मैप में, गूगल मतलब वो सर्च कर लो गूगल पे, राइस टेरेस, राइस हार्वेस्टिंग कब होती है। तो जब ब्राउन है तब तो नहीं जाना कुछ भी करके ना, पूरा मतलब हाँ। मिट्टी कीचड़ होगा। बट जब वो ग्रीन या येलो है, भाई साहब, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। एंड डू नॉट स्टे इन द टाउन, स्टे इन द विलेज। एक कोई होम स्टे ले लो। और मैं तो सापा आई थिंक मैं 2 बार गया हूँ, अभी भी गया था लास्ट टाइम 2022 में। तो सापा सापा से तो, तो ये लोग ट्रैक भी ले जाते हैं आजकल, वो लोग जो हाँ, अरे आंटी बहुत होते हैं सुंदर है लोकल भाई। वाले। बहुत ही बढ़िया, अपने घरों पर रुकाते हैं और लोकल एक्सपीरियंस कराते हैं। हाँ, तो सापा इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बट लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज इट इज़ वेरी टूरिस्टी, सो लॉट ऑफ पीपल से सापा में मज़ा नहीं आया। अब वो भाई वो शहर में रुकेंगे, मतलब वो शहर तो काफ़ी, टूरिस्ट सेंटर तो काफ़ी ख़राब है। काफ़ी वो वाला है ना, वो फैमिली टूरिज्म, मास टूरिज्म वाला। फिर आपका ये आ गया हाजियांग। हाजियांग। हाजियांग तो बहुत ही फेमस है यार, हर जगह हाजियांग के पोस्टर है। सो ये मैंने जब किया था तब ये हाजियांग लूप एज अ टर्म, पता नहीं स्टार्ट हो रहा था, लूप लूप कर तो रहे थे लोग, बट इट वाज नॉट फेमस एट ऑल, एंड देयर वाज नो इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड बिकॉज आई वाज डूइंग द एंटायर कंट्री ऑन मोटरसाइकिल, सो हाजियांग वाज क्वाइट अमेजिंग। और इसमें वो मापी लेंग पास है, मुझे अभी भी याद है, बहुत ही सुंदर था और बहुत मज़ा आया था। उसके आगे मैं पिल भी गया था एक जगह। बट ये हाजियांग तो आई रिकमेंड, और अब तो मैं मतलब मैं एक बार करना चाहूँगा, क्योंकि अब तो बहुत सारे, नाउ इट इज़ मोर ऑर्गेनाइज, सो देर आर लॉट ऑफ स्मॉल ट्रेल्स दैट वी वर नॉट अवेयर ऑफ बिफोर। बट आई थिंक वो जो बाइक टूर होते हैं आप कर सकते हो, बट आइल से अकेले करो। उसके बाद ये आता है, हाँ, इजंट मूचांगचाई सिमिलर टू हाजियांग?
मतलब ये जो जो हाजियांग थोड़ा लैंडस्केप है। ऊंचा है मेरे हिसाब से, इट्स हायर बिकॉज वो बड़ा, जैसे उत्तराखंड में जाते हो ना आप, तो पहाड़ बड़े ऊंचे हैं, खाई बड़ी नीचे है। हाँ 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 हाँ। तो और इट इज़ मुकंगचाई इज राइस टेरेस ओनली, हाजियांग इज मतलब राइस टेरेस कहीं कहीं होगा बट वैसा नहीं है, नॉर्मल पहाड़ है। जैसे तुम गूगल पे अभी इमेज डालो मापी लेंग पास, अरे पूरी, ओ माय, बहुत प्यारा है भाई। ये वाली बाइक ट्रिप तो बहुत ही क्रेजी है, बाइकर वाला। बट ये हाजियांग लूप इज़ डेफिनेटली, मतलब मैं ऑर्गेनाइज टूरिज्म के बाद गया नहीं हूँ तो, बट मेरे हिसाब से अब देर विल बी अ लॉट मोर ट्रेल्स, क्योंकि रील वील देखी है मैंने। उस समय तो मुझे भी नहीं पता था, मैं मतलब आई वाज जस्ट फॉलोइंग गूगल मैप्स, बट नाउ देयर आर लॉट ऑफ ट्रेल्स। So what you can do is, because now there is infra, so even the small villages have a homestay or some like hotel कुछ है, पहले इतना था नहीं, तो ये आप कर सकते हो। यार हाजियांग लूप में वो करना रह गया, मैं बहुत कम टाइम के लिए रह गया, बट मैं वही है कि मेनली दिस इज़ लाइक अ सम अप एपिसोड की यार, मतलब कैसे डिस्कस कर सकते हैं कंट्री विंटर में वाइज तो बहुत जैसे। ठंड होगी। हाँ, ये बर्फ़ कहाँ गिरती है, वो सिर्फ फुंसीपन में गिरती है सापा ना। में भी गिरती है। सापा में बर्फ़ गिरती है। दिसंबर लास्ट वीक लिखो सापा स्नो, देखो गूगल इमेजेस। ओहो। लाइटली ले रखा तुमने वियतनाम को। भाई एक बार ही गया ना मैं, आप 6 बार तुम्हें गए एक क्रेजी हो। क्रेजी जगह बताते हैं, बताओ। ये मेरा भी मन है। एक सेकंड में ढूंढ रहा हूँ, मैं भी भूल गया एग्जैक्टली नाम उसका। लव मार्केट, लाओ कहीं के आसपास ही है कहीं, है तो वैसे सापा में भी। खाऊ हुआ ही लव मार्केट है। लव कोई सापा के आसपास। खाऊ वही लव मार्केट, खाऊ वही लव मार्केट। हाउ डू यू रिमेम्बर ऑल दीज नेम्स, मेरे को एक याद नहीं है। तो हाँ यही है, सही बता रहा हूँ, हाजियांग के ऊपर लिखो एक बार, खाओ वही लव मार्केट। लिखो नहीं, मतलब मैं इसकी स्टोरी बता दे रहा हूँ, ये मैप में है। तो अप्रैल में होता है, बड़ी ठंड होती है उस समय, इतना पता है मुझे। हाँ। तो अप्रैल में होता है ये, VAI खाओ वाई वी आई लव मार्केट। KHAU, KHAU हाँ वाई, हाँ मियोवाक, यही आ गया। ये वाला, ये वाला। ऊपर ऊपर, हाँ हाँ। ओके ओके दिस प्लेस। तो ये जगह है। तो एक कॉन्सेप्ट है हाँ लव मार्केट का, जो सापा में भी होता है, बट तो लव मार्केट का कॉन्सेप्ट ये है, इट इज़ लाइक ऑफलाइन टिंडर। तो जो लोकल होते हैं, गांव वाले होते हैं, और मतलब इसकी स्टोरी भी है, वो कभी बैठ के आराम से बताऊंगा मैं। बट इन टू टू समराइज इट, इट इज़ बेसिकली वन डे, एक दिन उस लव मार्केट में, इवन इफ़ यू आर मैरिड और जो भी है, मतलब लड़के लड़कियां आते हैं आसपास के सारे गांव से। और अगर आपका कोई लॉन्ग लॉस्ट लवर था या कोई क्रश था स्कूल का, बट आप बड़े हो गए हो, तो वो एक दिन, अगर दोनों में कंसेंट है तो इट इज़ अलाउड कि आप एक दिन अपना एंजॉय करो, है ना। यू कैन बी लवर्स फॉर वन डे। इंटरेस्टिंग। और उसका कॉन्सेप्ट भी कुछ वही, कोई स्टोरी थी कि मतलब एक राजा की बेटी थी और एक लड़के से प्यार हो गया था, बट शादी आदि नहीं होने दी तो वो भाग गए। तो कुछ कुछ उस टाइप की पूरी स्टोरी है, वेरी वो। तो लव मार्केट, ऑल्दो वो अभी आई एम श्योर काफ़ी रील और व्लॉगिंग के ज़माने में काफ़ी भीड़ हो जाती होगी, बट इट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। उस पर मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी हाजियांग में बैठ के 2016 में, एंड मुझे लगा था कि मैं ये करने आऊँगा। तो ये बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके व्लॉग्स तो अभी तक नहीं देखे मैंने। नहीं देखे होंगे, अरे कहाँ इंडिया वाले वियतनाम वैसे जाते हैं 8-10 दिन को ना। सो यू जस्ट टच द, वो वेकेशन वाले ही वो करने हैं, बट वियतनाम इज़ अमेजिंग प्लेस टू एक्सप्लोर। पॉइंट इसकी जैसे अगर जैसे मैंने अपना ब्लॉग सीरीज निकाल दी, एंड इफ़ आई जस्ट स्टॉप देयर एंड इफ़ वी डोंट हैव अ कन्वर्सेशन लाइक दिस, तो मैं जनरली बता रहा हूँ ट्रैवलिंग कम्युनिटी में मोस्टली दे जस्ट गो टू द मेन प्लेसेस जहाँ की रील्स चल रही है, वहाँ के वही सिमिलर शॉट्स होंगे, सिमिलर हुक्स होंगे, और वो सभी चलता है। आई थिंक इफ़ वी डोंट मेक दिस एज अ पार्ट ऑफ इट, तो इट डजंट गेट स्प्रेड आउट। यार वही है, मतलब वाई आर यू ट्रैवलिंग, बिकॉज मैं तो ट्रैवल कर ही रहा था, जैसे मेरे लिए कंटेंट क्रिएशन अभी अभी हुआ है। तो इफ़ कंटेंट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर ट्रैवल्स देन मेक सेंस, बट इफ़ ट्रैवल इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर कंटेंट देन तो आप क्या ही करोगे, मतलब ना, आप रियल एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते हो। अगर आपको पहले से पता है कि कहानी क्या होगी, तो फिर क्या फ़ायदा ट्रैवल करने का ना। कहानी तो मतलब शुड हैपन, मतलब यू शुड बी जस्ट देयर। आप एक जगह चले गए एंड दिस, यू आर एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट एंड देन सी व्हाट द स्टोरी, हाउ द स्टोरी अनफोल्ड्स। आप पहले से स्टोरी बना के जाओगे कि क्या होगा, क्या ये होगा, तो आपका ट्रैवल भी वुड बी सीमित हो जाएगा ना। हाँ, तो आपका जो ट्रैवलर लोग हैं उन्होंने देखी होंगी काफ़ी जगहें इसमें,
बिकॉज वियतनाम इज़ वेरी इजी टू ट्रैवल कंपेयर्ड टू अ लॉट ऑफ अदर प्लेसेस एंड लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं वियतनाम के। तो और हमेशा मतलब कंट्री साइड जाओगे, ये जाओगे, मतलब मुझे याद है यहीं लाओकई के आसपास रैंडम मैं घूम रहा था, रैंडम भाई ट्रेन ली थी, समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाना है कहाँ आना है। उस समय तो स्मार्टफोन थे बट इतना वो भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, कहीं इंटरनेट वगैरह भी नहीं आता, मुझे कुछ खाना था। तो एक रैंडम जगह पे मैंने पूछा एक भाई साहब से, तो उन्होंने अपना घर बुला लिया। और ऐसा उनकी वो चल रही थी, कुछ गेट टुगेदर चल रहा था पूरी फैमिली का। 12-15 लोग टेबल पे थे और अब मुझे वही था कि भाई यहाँ पे तो घोड़ा भी खाते हैं, सांप भी खाते हैं, कुत्ता भी खाते हैं, पता नहीं क्या खिलाते हैं। तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें रखी थी, तो मैंने सिर्फ फ़िश खाई, मुझे लगा आई एम नॉट श्योर कौन सी मीट खिला दे, और वो मज़े भी ले रहे हैं, वो कह रहे हैं भाऊ भाऊ किबड़े किबड़े कैसे कर रहे हैं। तो बड़े प्यारे लोग हैं ना, मतलब वही है, मतलब उसी में मज़ा आता है। आपको पता नहीं, आपने ये ज्योग्राफी दिख रही है, अब तुम मुझे ये मतलब मुझे इतना एक्साइटमेंट हो गया अभी ये रीजन देख के, क्योंकि इसमें 2-3 जगह है मुझे पता, मैं गया नहीं हुआ, मुझे बड़ा मज़ा आएगा। कौन सी साइड नहीं तो गए हो? वही है मतलब भाई, ये इधर लाई चाऊ के लेफ्ट में नहीं है पूरा, है ना, मैं अच्छा, डियन ये बियन वाला फू भी पार्ट नहीं है। गया। हाँ, ओके, ये यहाँ भी ग्रीन नहीं ग्रीन गए। लग रहा है, सही लग रहा है ये। ओके, ये वाला पैच है। हाँ, हाँ, हाँ। इनर थोड़ा यहाँ सा पे ये चाय के लेफ्ट। बागान है। मेरी एक दोस्त बनी थी, वही मतलब टी हाउस है हनोई में, उन लोगों का यहाँ पे वो है, इस साइड में चाय का कुछ कुछ। तो मैंने बोला था वो 1 महीने को जाते हैं साल में, बट वही वहाँ पे मतलब लाइट वाइट नहीं है, काफ़ी वैसा है। मैंने बोला कभी तो मैं आऊँगा ज्वाइन करने। ये रीज़न इंटरेस्टिंग है, ये वाला। काओबांग इज़ अमेजिंग। ये वाला। काओबांग गया था लास्ट टाइम में। तो अच्छा। काओबांग के ऊपर ये वाटरफॉल सुना होगा लोगों ने। ओके, वाटरफॉल का नाम क्या है? दिख रहा होगा यहाँ बांगयोक। पे। मेरा वीडियो भी है इसका, बांगयोक वाटरफॉल, चाइना बॉर्डर ओके। पे है। बहुत फेमस है, बांग देखा होगा ये। ये रहा। इट्स वेरी फेमस। ओ, एकदम ही बॉर्डर पे है तो। आधा वाटरफॉल उधर है चाइना में, आधा इधर है, नायग्रा फॉल्स टाइप। इंटरेस्टिंग। ऐसे 4 या 5 वाटरफॉल हैं जो बॉर्डर पे हैं दुनिया में, विच आर ऑल लेजेंडरी। मतलब ब्राज़ील वाला इग्वाजू, और नायगरा फॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स, और ये। वो है क्या बट यहाँ? ये तो अच्छा है ही, बट इसके अगर तुम स्कूटी से जाओगे काओबांग से, हाँ, और बीच में रैंडम ट्रेल लोगे तो इतना मज़ा आएगा ना। इसका वीडियो भी है मेरे चैनल पे। ओके, अ, ये तो बढ़िया जगह तो है। बेसिकली वही है, स्कूटर उठाओ कहीं भी निकल जाओ। यहाँ पे एक वो भी है, एक पहाड़ है उसके बीच में छेद है। नेचुरल है। हाँ हाँ, मैं तो रैंडमली डिस्कवर किया, मैं लोकल 2-3 लड़के दिखे बाइक पे जाते हुए, मैं उनका पीछा कर लिया। मैं भेज दूंगा फोटो बाद में, रील भी बनाई थी मैंने उसकी। बा के बाद बे, बा बे, ओ, स्पेस दो बा के बाद, बी ए स्पेस बी ई, ये है ना। हाँ। बाबे लेक। हाँ यही है। तो ओके। ये भी मैं नहीं गया हूँ, ये बड़ा मन है मुझे जानने का। इसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब पढ़ना ऐसे पूरी याद नहीं, बट मेनली वो था कि लेक के बीच ये में एक ना, छोटा सा आइलैंड है। हाँ, ये वाला और छोटा सा आइलैंड में आइलैंड दिख एक रहा वो है। रहती थी, विच रहती थी, ओके। जिसने श्राप दिया पूरे उसको, क्योंकि लोग उसे खाना नहीं दे रहे थे। सिर्फ एक हाँ घर हाँ। में उसे खाना मिला, तो उसने श्राप दे दिया कि पूरा फ्लड हो जाएगा। तो पूरा जगह फ्लड हो गई, बस वो एक आइलैंड रह गया जो उसका घर था, जिसने उसकी मदद की। और दुनिया में तो हर जगह ऐसी कहानी चल रही है क्या भाई? इंडिया में कितनी जगहों पे सिमिलर कहानी है, पैटर्न सब जगह सेम चल रहा है। हाँ, पहले तो वैसे ही होता था ना। बट ये बड़ा मन है मेरा बाबे नेशनल पार्क जाने का। तो है मतलब, ओके। देर इज़ इनफ। नॉर्थ वियतनाम में तुम पूरा 1 महीना आराम से घूम सकते हो। हाउ यू डिसाइड अ कंट्री मेनली, जैसे फॉर एग्जांपल कि वियतनाम चले गए, तो हाउ यू फर्स्ट एंडेड अप इन वियतनाम, मतलब फर्स्ट फर्स्ट एंडेड मेमोरी अप क्या तो है? वियतनाम ऐसा था कि मैं था फूड पांडा में, हाँ। और फूड पांडा था 40 कंट्री में, और मुझे विदेश जाना है, क्योंकि मैं एक्सचेंज प्रोग्राम में नहीं जा पाया था कॉलेज में, और मुझे लगा था विदेश जाना है, मतलब मैं विदेश नहीं गया, आउट ऑफ ऑल पीपल। मैं तो कोई प्रेशर भी नहीं घर वालों का और ये सब, कि नहीं जाने देंगे, ये नहीं करने देंगे। तो अब मुझे लगा कि मैं जाऊँगा, और जाऊँगा तो 1 महीने को जाऊँगा एटलीस्ट। तो मैं गया था तब थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। तो मेरी टीम में एक लड़की से बात होती थी, वही टीम में थी, मतलब जो ग्लोबल टीम है। तो उसमें जो वियतनाम वाले लोग वाली लड़की थी, उसको बड़ी मतलब शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड नाउ ऑल्सो। इंडिया भी आई, उसे इंडिया भी घुमाया था हमने फिर। तो वो बड़ा परेशान रहती थी, उसको सिखाना पड़ता था। तो मैं उससे मतलब मुझे वहाँ बर्लिन में, हमारी जो हेड ऑफिस था वो बर्लिन में था, तो उन्होंने बोला तुम वियतनाम वालों की मदद कर दो। तो फिर मेरे कुछ कॉन्वर्सेशन होते थे, तो वो काफ़ी डाउट पूछती रहती थी। फिर मुझे लगा ये लड़की वियतनाम में बैठी है, मैं कभी किसी को सुना ही नहीं कोई वियतनाम गया हो, 2012-13 की बात है।
ठीक है, कोई वियतनाम गया हो, वियतनाम में क्या होता हो, थाईलैंड वाईलैंड सुना है, लोग बाली जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, मैंने कहा वियतनाम में क्या है। तो मैं बड़ा उससे पूछना वो होता था कि भाई क्या है वियतनाम में, तो मुझे लगा मैं वियतनाम जाऊँगा। ओके। एंड देन मैं पहले थाईलैंड गया, पहली बार विदेश गया था, तो थाईलैंड तो सही था, मतलब जो भी था। बट जब द मोमेंट आई लैंडेड सेकंड कंट्री में, फिर हनोई गया वहाँ से, मैं जैसे ही लैंड किया ना भाई, वाइब ही अलग थी। मतलब ऐसा मुझे लाइफ में कभी भी ट्रैवल में नहीं हुआ है कि मैं ऐसे हॉस्टल से बाहर निकला और मैं देख रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ आ गए हो तुम। मुझे लगा था ऐसे किसी तो मूवी के सेट में आ गए हो तुम, और कुछ अलग दुनिया है ये ना। ओल्ड क्वार्टर्स में थे? ओल्ड क्वार्टर में ही था, बट वो पूरा ना हाउ इट फंक्शंस, हाउ वियतनाम फंक्शंस इज, तुम पूरा दिन बैठ के रोड पे देख सकते हो क्या चल रहा है, सब कुछ रोड पे ही चल रहा है ना। और अब क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ वही होती है जब इंडिया से आप पहली बार बाहर जाते हो, स्पेशली नॉर्थ इंडिया से, एक तो सफाई, दूसरा कि इक्वालिटी वाला सीन। तो वियतनाम, थाईलैंड, भूटान, नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट्स, ये सब मेट्रियार्कल सोसाइटीज़ हैं। अपनी तो मतलब तुम तो राजस्थान से हो, है ना, मेट्रियार्कल सोसाइटी की पापा। तो अब वहाँ पे अब है पूरा वो मैंने कुछ तो लिखा था कि उस समय मैं नोट्स लिखता था फेसबुक पे, वियतनाम इज़ लाइक इंडिया, 90s इंडिया ऑन 100cc, बट अ मेट्रियार्कल वर्जन। मतलब तुम इंडिया में हम बाहर निकलो, भसड़ है हर जगह, बट गंदगी है और सारे 95% मेल्स हैं। वहाँ उल्टा है ना, वहाँ मतलब हाँ 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 सारे स्मॉल बिजनेसेस एवरीथिंग लाइक हाँ, औरतें आंटियाँ चला बैठी रही हैं, होती है, हाँ हाँ। लड़कियाँ चला रही हैं, औरतें चला रही हैं ना। मतलब इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन लेड सोसाइटी। एंड मतलब मैं ये करता था हमेशा ना, मैं रैंडम शहर रैंडम गांव जाता था, मैं आंख बंद करता था, आंख खोलता था और देखता था कि लड़के क्या कर रहे हैं। तो कहीं बैठ के एकदम पेट पे टी शर्ट लगा के सिगरेट पी रहे हैं या कुछ, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं। चिल और चल रहा लड़कियां है। भाई, हाँ, एक हाथ में बच्चा है, एक हाथ में कुछ बेच रही हैं, कुछ कर रही हैं, मतलब दे आर ऑलवेज बिजी एंड ऑक्यूपाइड। एंड मतलब वो चीज़ तो सब कुछ अलग था, मतलब और इतना लाउड, इतना केओटिक, बट वो इंडिया में वो लाउड केओटिक में बड़ा परेशानी हो जाती है ना। सो वो मज़ा अच्छा लग रहा था, मतलब मुझे लगा कि बिकॉज अब वी आर कमिंग फ्रॉम अ सिमिलर सोसाइटी, बट इट इज़ जस्ट लाइक अ नाइसर वर्जन ऑफ इट, बिकॉज साफ सुथरा है और मतलब इक्वालिटी है ना, जो दो चीज़ें हमको इंडिया में नहीं देखने को मिलती है मेनली। सरप्राइजिंग, हाँ, मेनली नहीं दिखती, सरप्राइजिंगली ये जो सिमिलर सोसाइटी जो है, अभी लाओस तो पूरे लाओस या वियतनाम तो पूरे स्केल पर है, बट स्पीति के अंदर मेनली होता है, मतलब लड़कियां जो होती है वो दुकानों पे चला रही, रेस्टोरेंट चला रही है, ये सब होता है। और लड़के जो होते हैं जनरली या तो चिल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या फिर वो गाड़ी टैक्सी चलाते हैं। अब आजकल टैक्सी चलाते हैं, ट्रैवलिंग का काम करते हैं, बट मेनली लड़कियां काम वाम करती है। तो इंडिया में स्पीति में मैंने ये देखा है, और मैंने लोकल से बात भी की थी, दे सेट कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। तो मैंने हाँ, कहा पहाड़ों में इंटरेस्टिंग। थोड़ा, नॉर्थ ईस्ट में भी ले लो, आई थिंक वो थोड़ा जहाँ हाँ हाँ बुद्धिज्म हैवी है ना, हाँ हाँ है ना, भूटान में लो, नॉर्थ ईस्ट ले लो, वहाँ मणिपुर में काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा, मतलब क्रेजी। मेघालय में भी, मेघालय इज़ ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ मेट्रियार्कल सोसाइटी। सो ओके। हाँ, थोड़ा सा वो भी आई थिंक वो बुद्धिस्ट जहाँ पे थोड़ा बहुत है एंगल, वो भी हो सकता है कि थाईलैंड भी है, और वो भी है, वियतनाम भी है। ऑल्दो वियतनाम का मेजर रिलीजन इज़ फोक रिलीजन, लाइक चाइनीज़, जिसका प्रेमाइस है कि देयर इज़ नो रिलीजन, बट देर इज़ स्ट्रॉन्ग बुद्धिज़्म ऑल्सो। तो मेरे हिसाब से अगर इफ़ यू आर, स्पेशली जो यंग लोग हैं, मेरा तो थोड़ा हो गई उम्र, बट तुम्हारे फॉलोअर होंगे यंग, बट जो स्पेशली मतलब 27 साल से नीचे के लोग हैं और उनको ऐसा कहीं जाना है और पैसे कम हैं, तो आई से वियतनाम जो 1 महीने को जाओ। एक तो हो गया वेकेशन पार्ट, लाइक वन इज़ द वेकेशन साइड, उसमें मतलब बहुत देर इज़ इनफ आइटनरी के लिए ना, इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, आप वही करोगे, वो लोग सब करते हैं, है ना, लाइन से। अगर आपके पास 6 दिन है तो आप हनोई, निनबिन वो और होयान कर लोगे, आपके पास 10 दिन है मोदा तो आप हाँ होची मिन मुइने मतलब बढ़ा लोगे, है ना, हाँ और ख़त्म भी हो जाएगा, आपको लगेगा इतना ही है। बट इसमें से एक भी चीज़ मैं रिकमेंड नहीं, मैं करूँगा, जैसे मैं आयल से आप दनांग जाओ, 1 महीना रहो वहाँ। कुछ अगर रिमोट जॉब वगैरह है ना, वियतनाम से अच्छी कंट्री नहीं है, आपको 1 महीने में 12-15 हज़ार रुपये में बढ़िया घर मिल जाएगा, है ना, एयरबीएनबी ईजिली, और खाना पीना तो क्रेजी सॉर्टेड है, मतलब आप 25-30 हज़ार रुपये महीने में ना आराम से गुजार लोगे, आपको मज़ा आएगा कि मज़ा ही आ गया, है ना, कि वो वैसी कंट्री है और लाइक बहुत सेफ है, सब कुछ सॉर्टेड है। एंड लोग टूरिस्ट एरिया में तो थोड़ा वैसा होगा, बट नॉन टूरिस्ट एरिया में लाइक एवरीबडी वुड जस्ट बी क्यूरियस। मतलब मैं तो 2016 में, अब इतना नहीं होता भाई, अब इतने इंडियन पहुंच गए हैं, पहले इतने नहीं थे भाई, रोज़ की 1 दर्जन सेल्फियाँ लोग लेते थे मेरे साथ, हाँ, रोज़ का मेन ही। ये हनोई वगैरह में भी। हनोई में भी ली होगी, आई एम श्योर।
थोड़ा सा बाहर निकलो, मतलब मेन टूरिस्ट एरिया में तो आपको पहले तो कोई नहीं जाता था इंडिया से वियतनाम, कौन जाता था? अब तो आई थिंक नंबर वन नेशनैलिटी होगी। मैं तो इसलिए मेरी हिम्मत ही नहीं हुई मेरी जानने की, क्योंकि मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया हो। क्योंकि जहाँ पे इंडियन मास टूरिज्म पहुँचता है ना, फिर वहाँ 2-3 महीने ही लगते हैं थोड़ा ना रेपुटेशन को जाने में। या अरे या कुत्ता कहाँ से आ गया घर में भाई इतना बड़ा? ओए साले सुसु कर गया। अरे बड़ा हरामी है भाई, गेट खोला गया, आया सुसु करके चला गया। और बहुत बड़ा कुत्ता, डॉबरमैन टाइप। यार मैं सुअर। ना आई रिमेंबर कॉलिंग यू आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम वियतनाम एंड अपन ने बात की थी कि यार आगे दूसरी और कौन सी कंट्रीज जाऊँ मैं, फिर मैं लाओस और थाईलैंड गया था। यार आई रिमेंबर मैं कितनी बच्चों की तरह बातें कर रहा था, मतलब मेरे को कोस्टल नहीं जाना, मेरे को ये नहीं करना, वो नहीं, मतलब जो जो द वे आई वाज टॉकिंग, बिकॉज यू टोल्ड मी राइट कि थोड़ा साउथ ईस्टर्न कंट्रीज घूम पहले, बिकॉज आई वाज एक्साइटेड कि यार यू विल रिकमेंड मी ताइवान एंड ऑस्ट्रेलिया एंड ये वो, बट एट दैट टाइम यू रिकमेंडेड मी दीज कंट्रीज इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ फर्स्ट अब वर्ल्ड कंट्री। ट्रैवलिंग के लिए स्टार्ट करना है ना ट्रैवलिंग, तो ये बेस्ट हाँ। है क्योंकि ये इजी है, ऑर्गेनाइज्ड है, और घर के पास है। वो मतलब साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, उससे फर्क तो ज़्यादा नहीं पड़ता। और मतलब तुम सीधा ही पहला देश रैंडम पकड़ लोगे ना, और प्लस वो है मतलब कल्चरली रिच है, तो हाँ वार्मथ है। और अफोर्डेबल भी है, तो तुम यू मतलब इट्स ऑलवेज जगह कैसी, मतलब बहुत फन है। इट्स अ ट्रू। लॉट मोर फन, स्पेशली इफ यू आर स्टार्टिंग ट्रैवलिंग। जैसे अब मैं नहीं कर पाता ये, मुझसे अब ये नहीं हो पाएगा। मतलब पिछली बार थाईलैंड जाके, मतलब मैं तो अब कंटेंट क्रिएटर बना बाइक वाला, तो मुझे लगा बाइक से सिंगापुर से लाओ जाएंगे, बाइक भी ट्रायम्फ। भाई मैं निकला, हाँ मैं बोर हो गया आधे रास्ते में, वापस आ गया। मैं कहा छोड़ो, ना वीडियो बने ना कंटेंट बना। क्योंकि मेरे लिए वो हो गया कि अब वो इतनी बार जा चुका हूँ ना, मैं 6-6 बार हर देश में जा चुका हूँ ये वाले। तो फिर बट लाइक अगर आपको स्टार्ट करना है तो दीज आर द बेस्ट प्लेसेस, एंड देन यू कैन जस्ट धीरे धीरे वो कर सकते हो, एंड देन यू कैन स्टार्ट गोइंग टू मोर रॉ प्लेसेस, बिकॉज मज़ा जितना रॉ जगह आओगे उतना ही आएगा। जैसे मैं यूरोप में जाता हूँ तो वो होता है, मतलब ठही है, छुट्टी है, वेकेशन है, खर्चा ज़्यादा है, बट ऐसा मुझे बोल दो कल कि तुम्हें यूरोप जाना है, तो मैं थोड़ा सा मुंह बनाऊंगा कि यूरोप जाना है। मतलब ऐसा बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं है वो मेरे लिए। बट तुम बोल दो कि ड- अफगानिस्तान जाना है या कहीं मंगोलिया जाना है, तो देर इज़ अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। ये भी लग्जरी है भाई, यूरोप को बैंगन लौकी बना रखा आपने। मुंह यार बनाऊं वो मेरा। बड़ा वैसा है, मतलब बोर, मतलब खाना भी बोर हो जाता, मतलब समझ गया मैं, हाँ हाँ। इट इज़ नॉट। हाँ हाँ, वेरी डिफरेंट स्टाइल, आपको थोड़ा रॉ सा पसंद है। हाँ मतलब वो है, मतलब वो बहुत ट्रांजैक्शनल है। रॉ भी ऐसा नहीं है, मतलब तुम बहुत सारे देश हैं, चिली वगैरह है, जैसे चिली इज़ ऑल्सो वेरी डेवलप्ड, हाँ हाँ। बट एक तो सुंदर भी है, बट जो लोग हैं अब यूरोप में भी लोग अच्छे हैं, नया नाइस, बट एवरीथिंग इज़ वेरी ट्रांजैक्शनल। सो जितना भी फर्स्ट वर्ड है, जैसे तुम इंडिया में भी तुम जाओगे, तुम स्पीति चले जाओ या रूरल कहीं गांव में साउथ इंडिया में चले जाओ या बिहार में भी चले जाओ, तो द ट्रीटमेंट वुड बी रियली नाइस, एंड लाइक जो एक्सपीरियंसेस होंगे वो काफ़ी रॉ और वैसे होंगे। मतलब इंडिया तो बहुत ही सही कंट्री है इसके लिए, बट तुम दिल्ली बॉम्बे बैंगलोर जाओगे तो नहीं होगा, है ना? तो सिमिलरली लाइक द मोर डेवलप्ड द सोसाइटी गेट्स, द वो लेस दे आर पार्ट ऑफ दैट कम्युनल कम्युनिटी वाला कल्चर। तो वो ज़्यादा वही है। कैपिटलिज्म आते ही फिर वही है। हाँ मतलब सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, सब वो है, तो एवरीथिंग बिकम्स ट्रांजैक्शनल। अब तुम पेरिस में हो, मान लो तुम सोचोगे आज मैं ये घूमूंगा, आईफिल टावर जाऊंगा, यहाँ पे ये करूंगा, यहाँ पे ये खाऊंगा, ये पीऊंगा। तुम जाओगे पूरे दिन वो करके आ जाओगे, और जो तुमने सोचा था वही हुआ होगा, उससे थोड़ा नीचे ही हुआ होगा। अब तुम सेम चीज़ वियतनाम में करो, तुम सोचो मैं हनोई में हूँ, मैं ये करूँ ये करूँगा। अब जो तुम याद रहेगा तुम्हें, वो आईफिल टावर नहीं याद रहेगा तुम्हें, याद रहेगा वो टैक्सी वाले से ये बकर हुई थी, फिर वहाँ खाने में कन्फ्यूजन हो गया, फिर वहाँ पे वो लड़की मिल गई, उसने ऐसी वैसे कुछ बोल दिया, मतलब। सो द हाँ हाँ एक्सपीरियंसेस हाँ आर लाइक वेरी, व्हेन यू लुक बैक दे आर नॉट कि हाँ मैंने जाके आईफिल टावर देखा। तो यूरोप में जनरली वही होता है, जो गूगल पे सर्च करोगे वो हो जाएगा, कुछ अलग नहीं होगा उससे। छोटे देशों में कुछ भी हो सकता है। मेरे को लाओस भी बहुत बढ़िया लगा। मुझे लाओस तो मस्त था। वही गरीब देशों में जो अच्छे रहते हैं, अमीर देश हाँ। ये थोड़ी बात सुनने में अजीब लगी। हाँ क्योंकि रियल होते हैं ना वो। हाँ हाँ हाँ, तो ओके फिर क्लोज तो करो, लेट्स आइटनरी है क्या आखिरी क्लोज में? क्लोज करते हैं। आइटनरी आइटनरी है, वी स्टार्टेड फ्रॉम हो ची मिन सिटी। तुम बताओ फिर मैं बताता हूँ आइटनरी। तो आई वुड रिकमेंड कि हो ची मिन से डालात, डालात के बारे में मैंने बहुत सुना है कि बहुत ही खूबसूरत टाउन है, ऑल तो मैं गया नहीं था, ऊटी मैं जैसा है। स्किप हो गया।
ऊटी जैसा है ना, इट इज़ अ खूबसूरत टाउन, मतलब छोटा क्यूट सा। तो आई एम थिंकिंग ऑफ होचिमिन के बाद में डलात से कोस्टल एरिया ले सकते हो, मतलब इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अदरवाइज यू कैन जस्ट गो टू डानांग। नाट्रांग की डायरेक्ट फ्लाइट चलती है रशिया से। कहाँ से? रशिया से नाट्रांग डायरेक्ट फ्लाइट चलती हैं। ओके। सारे रशियंस हैं वहाँ पे, मेरे ही कई जान पहचान की ठीक है। है, तो ये भी काफ़ी मतलब कोस्टल एरिया में वन ऑफ द प्लेसेस है जहाँ पे जाते हैं लोग, बट इट्स नॉट मोस्ट ओवरली पॉपुलर पॉपुलर। बीच प्लेस इन वो, बट वो इतना पॉपुलर है कि सब मना कर देते हैं कि मत जाओ, तो मैं भी नहीं गया। अच्छा, ऐसा आप नहीं गए? नहीं, मैं इसलिए नहीं गया, मैंने अवॉइड कर दिया, साइड से निकल गया था, 15 किलोमीटर बाईपास कर दिया था मैंने। अरे ये भी तो आइलैंड है, इसके पास भी तो 2-3 है। हाँ, ये पूरा रशियन लोगों ने वो कर लिया, टेक ओवर। रशिया और कजाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट चलती है। ठीक है, तो डू यू रिकमेंड आफ्टर नाट्रांग गोइंग टू ये कोनॉन? यार क्विनॉन ये सब ना, ये सब आप रोड ट्रिप में एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे इतना वो नहीं होगा, इंफ्रा नहीं होगा टूरिज्म का। हाँ 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 मैं एक बार हाँ। ओवरऑल चीज दे देता हूँ। हाँ हाँ, बट सो रोड ट्रिप का फ़ायदा है, पॉइंट है इसकी, जैसे आप इफ़ यू गो विद द बाइक, रोड ट्रिप का फ़ायदा है यू सी मोर देन यू एक्सपेक्टेड, मतलब क्योंकि रास्ते में चीज़ें इतनी आती है ना। यार बट इफ़ मैं तो वही समवन, रिकमेंड करूँगा, वही वाला वियतनाम, हाँ हाँ जो रास्ते वाला है ना, हाँ हाँ वही वियतनाम वियतनाम है भाई, मज़ा उसी में आता है। एंड टेक छोटी रोड्स ना, धीरे दिन में 100, 150, 200 किलोमीटर करो, पूरा महीने भर आराम से पहुँचो। हाँ बहुत ही मज़ेदार जगह है वो। हाँ। सो यू विल ऑल्सो रिकमेंड साउथ से नॉर्थ ही ना, मतलब बेटर टू स्पेंड मोर टाइम इन, बाद में हनोई से निकल जाइए। सो आइल से अगर आपको रोड ट्रिप करनी है तो वो अलग कर लेते हैं पहले। अगर आपको रोड ट्रिप नहीं करनी है हाँ तो आइल से स्टिक टू फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी सेंटर प्लस नॉर्थ। ओके। और जितनी भी डनांग। आपने जगह देखी है ना, जो पॉपुलर टॉप 10 प्लेसेस है, 15 प्लेसेस इन एवरी आइटिनरी है, वहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी है। द मोमेंट यू गो आउटसाइड दिस प्लेसेस द कनेक्टिविटी इज़ वेरी बैड। मतलब जैसे पुलोंग का तो अब होने लगा, पुलोंग में लोकल, पुलोंग इज़ जस्ट 4 आवर्स अवे, और वहाँ पहुँचना इतना मुश्किल है ना नॉर्मल ट्रांसपोर्ट से, बस स्टैंड से बस पकड़ के दूसरी बस पकड़ के ये करके, तो इट गेट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, आपको सिंपल वैसी वाली वेकेशन चाहिए, तो यू स्टिक टू दीज प्लेसेस लाइक सेंटर एंड नॉर्थ। आप हनोई, हालोंग, निनबिन, फुलोंग, दनांग, होयान ये कर लो, यही करते हैं सारे। है, इसमें से चूज़ कर लो जो भी आपकी आइटनरी में बेस्ट बैठ रहा हो, है ना। अगर आपके पास और टाइम है तो आप होचिमिन भी कर लो और दलात भी कर लो, मतलब से मान लो 10, 12, 14 दिन है, तो ये चीज़ है। बट अगर आपको अच्छे से वियतनाम देखना है, तो अगर आपके पास कम दिन है और आपको बाइक ट्रिप टाइप करनी है, तो आप हनोई जाओ, हनोई से बाइक ले लो या फिर ऊपर कहीं से बाइक ले लो, एंड यू डू अ 2 वीक ट्रिप पूरा नॉर्थ में। इट इज़ हाईली रिवॉर्डिंग। और अगर आपके पास पूरा 1 महीना है तो साउथ से नॉर्थ बाइक ट्रिप कर लो। और नहीं तो एक रीजन, वैसे अगर आप अच्छे ट्रैवलर हो, एडवेंचरर टाइप, सो यू कैन पिक एनी ऑफ द प्रोविंसेस जहाँ पे नेचर ज़्यादा हो। जैसे क्विनॉन या फुयेन हो गया साउथ में, इवन दलात के आसपास भी इंटरेस्टिंग एरिया है, या नॉर्थ में कोई आपने प्रोविंस ले ली, तो आप आराम से ना एक एक हफ्ता एक प्रोविंस में यू कैन जस्ट एक्सप्लोर। मतलब मैं प्रो टिप ये दूंगा, अगर आपके पास स्कूटर है, नहीं तो किसी भी जगह जाओ, रूरल कंट्री साइड वियतनाम की इज़ द बेस्ट। सो यू, instead of cities, if you are an explorer, go to the rural side of Vietnam, and एक स्कूटर लो और रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाओ, 2 घंटे स्कूटर चलाओ, फिर घर आके सो जाओ। और फिर जो सनराइज और सनसेट के 2 घंटे हैं ना, वियतनाम जो, लाइक गुड मॉर्निंग वियतनाम, जब वियतनाम उठता है ना, मज़ा ही आ जाएगा। इवन इफ़ यू आर इन अ सिटी, लाइक द मॉर्निंग्स इन वियतनाम आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो जहाँ भी जाओ। गॉट इट। तो ठीक है, तो आई थिंक दैट्स अ रैप ऑन द आइटनरी। लोग समझ गए होंगे कि अगर बाइकिंग ट्रिप कर रहे हैं तो फिर अगर पूरी लंबी अच्छी खासी करनी है तो साउथ से नॉर्थ, अदरवाइज जो मोटा मोटी अपन ने शहर बताया सेंट्रल और नॉर्थ के, वो सब कर सकते हैं। और अपन ने काफ़ी सारे आई थिंक छोटे छोटे जो एरियाज़ है जो नॉर्थ के, वो सब डिस्कस किए। तो इफ़ समवन हैव अ थोड़ा सा अलग टाइम जिसमें वो थोड़े बहुत वीकेंड पर टाइम निकाल कर कोई ऑफ बीट जगह ढूंढना चाह रहे हैं, या फिर कोई एकदम ही हिडन जैम टाइप, जो हिडन जैम कहते हैं, वो ढूंढ रहे हैं, तो वो वैसी जगहों पर भी जा सकते हैं। जैसे अपन ने जो बताया था ना, जो साइट्स में दूसरे एरिया एक्सप्लोर की थी, हाजियांग लूप में भी आपने 2 जगह बताई थी, तो वहाँ भी जा सकते हैं। तो मेनली द पॉइंट इज़ कि वी हैव डिस्कस्ड अ गुड पार्ट ऑफ वियतनाम, एंड मैं खुद मतलब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग बैक, मतलब काफ़ी जल्दी, क्योंकि मेरे को एक्चुअली बाइक वाला जो है ना वो करना है, साउथ से नॉर्थ वाला, वो वैसे ही मन कर करना गया मेरे जाने का। है। व्हाट इज़ द फेवरेट डिश ऑफ वियतनाम? फेवरेट डिश यार, ये मतलब 3-4 है। एक तो वाला आइटम है, जो एक तो समर रोल्स हो गए, ठीक है, और क्या कहते हैं, बुंचा। मतलब फेवरेट तो आई थिंक हनोई में बुंचा है। तुम तो वेजिटेरियन हो।
जी। तो वे तुमसे क्या ही वो करे। सो बुंचा मुझे काफ़ी पसंद है बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ फ्लेवर्स, मीट बॉल्स एंड नूडल एंड वो। बाकी नाम भूल जा रहा हूँ मैं। काओ क्या था वो, मतलब वो होता है ऐसा स्टीम्ड, वो होता है ब्रेकफास्ट डिश टाइप की है, उसमें श्रिम्प, मतलब नाम भूल गया भाई मैं, शिट। पिछली बार वही, सबसे पहले वही खाने गया था मैं। उसके अच्छा, बाद हनोई में। फ़ भी सही है, समर रोल्स तो बहुत सही हैं। बाकी एक वो होची मिन में एक स्ट्रीट फूड एक जगह वो मिलता है, बीटल लीफ की पत्ती, मतलब पान के पत्ते टाइप का, उसका पान के पत्ते का एक वर्जन, उसमें कबाब टाइप के स्क्यूअर्स टाइप होते हैं, क्रेजी है वो स्वीट चिली के साथ। बाकी बानमी तो ग्रेटेस्ट सैंडविच इन द वर्ल्ड। लेट्स दलात गो। में एक बानमी मिलता है, बानमी स्यूमाई, जिसमें मीट बॉल और करी होती है, क्रेजी। करी होती है बानमी में? बानमी में मैंने हाँ, करी नहीं देखा मैंने उसमें। वही वही वो सिर्फ वहाँ मिलती है, बानमी स्यूमाई नाम है उसका। सो इट हैज़ मीट बॉल्स हाँ एंड लाइक थिक करी टाइप की होती है सॉस, और हाँ हाँ वो वैसा, मतलब मुझे ऐसा लगा कि कोरमा टाइप। तो वो हाँ। मैंने, मुझे अभी भी याद है, मैं दलात में था, 30 रुपये का उस समय था, मैंने एक बानमी लिया, बानमी स्यूमाई 30 रुपये का, मैंने एक बाइट ली और मैं तुरंत पलट गया। मैं कहा अब एक और लगाओ। और तब से मेरा एक आइडिया है जिसका पूरा मेन्यू वेन्यू डिज़ाइन सब कुछ हो चुका है, बानमी कैंटीन, कि मैं बानमी बेचूंगा इंडिया में एक दिन। और उसका, गुड़गांव में। हाँ, तब से वो आइडिया है, उसका पूरा मेन्यू इतनी बार मैं बदल चुका हूँ, उसमें फ्यूजन भी है, वो भी है ना। मैं सोचा था कभी मैं जाऊँगा एक महीना वहाँ बैठ के वो ब्रेड बनाना सीखूँगा। हाँ, तो मतलब बानवी तो बेस्ट है भाई। होयान में बानवी, बानमी। मतलब जो जो दो सबसे पॉपुलर जगह है, बहुत बढ़िया है उनका बानवी। एक तो वो कैथेड्रल के पास में है जो बाबा। बानवी क्वीन है, और बानवी एक और है, दो सबसे पॉपुलर है, एंथनी बोर्टिन वोर्टिन वाला कुछ हिसाब है, सब वहीं जाते हैं। और कॉफ़ी तो है ही है। फोंग, बानवी फोंग। भाई मेरा मेरा फेवरेट पार्ट इज़ अबाउट कॉफ़ी, वियतनाम कॉफ़ी। काफ़े सोडा। बढ़िया है यार, और क्या मतलब, बेस्ट स्वीट हर कंट्री है, जगह हैप्पी मिलती है। कंट्री है, हाँ। मज़ा ही आ जाएगा। पक्का। बस मैं तो पिछले एक महीने हनोई रुका था, तो मैं अपना काम वाम वर्क फ्रॉम होम चल रहा था उस समय। तो हम्म। एंटरटेनमेंट के लिए बस मैं बाहर निकल जाता था रोड पे, हाँ। 2 घंटे एक कॉफ़ी लो, और कुछ तो कोई आएगा तुमसे बात कर लेगा, है ना, कुछ तो हो जाएगा, है ना। या फिर तुम रोड पे बस देखते रहो क्या चल रहा है, मतलब कॉमेडी चल रही है फुल, जॉनर ही देश का कॉमेडी है, मतलब तुम्हें मज़ा ही आ जाएगा रोड पीपल वॉचिंग में। मतलब वियतनाम से बढ़िया कोई जगह नहीं ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। वो 1 घंटे की आइटनरी वीडियो। खैर, आई थिंक इट वाज नाइस एक्सपीरियंस फॉर यू एज वेल। कैसा रहा आपको? है। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हो, हाँ। मैं ऑडियंस से पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, नहीं, सही आपसे। है, मैं तो कर सकता हूँ बातें, ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। और हाँ तभी तुमने बोला वियतनाम में, क्या ठीक है, वियतनाम में तो कुछ सोचना ही नहीं। मैं हाँ तो अभी हाँ 3 घंटे और बोल सकता हूँ वियतनाम पे। अच्छा। वो एक और अभी तो वीडियो मैंने बना अपनी देंगे। कहानियाँ नहीं सुनाई है, ये तो जगहों के बारे में बताया है। हाँ बट वो। सही है, वियतनाम तो बेस्ट कंट्री है। और वही है, अगर कोई ये वीडियो देख के चला जा रहा है, तो थोड़ा सा जिम्मेदारी से जाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से जाएं। बहुत ही प्यारे लोग हैं, बहुत ही प्यारा देश है। और वही है, मतलब इंडियन मास टूरिज्म जब पहुंचता है तो थोड़ा सा इमेज पे काफ़ी वो आता है। सो वो सोच के जाएं, क्योंकि अब क्या है कि वियतनाम का खाना थोड़ा सा, जैसे मेरा तो इट्स लाइक नंबर 1 फॉर फूड, मतलब आउटसाइड इंडिया की फेवरेट कुजीन। बट 99% ऑफ द पीपल विल नॉट लाइक इंडिया से विल नॉट लाइक द फूड, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली, मतलब थाईलैंड का खाना, चाइना का खाना, जापान का खाना फिर भी समझ में आएगा, वियतनाम का नहीं आएगा, क्योंकि एकदम ही अलग पैलेट है। बहुत ही सटल समझ फ्लेवर्स गया। हैं, और हमारा पैलेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स है, और बहुत ही मीट हैवी और सूप हैवी है, वो अपने में नहीं है। तो मतलब वो जिसको चमकता है, क्योंकि सटल फ्लेवर्स में जनरली बहुत ज़्यादा डेप्थ होती है ना। स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स में थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं है डेप्थ नहीं होती है, बट जैसे फ्रेंच, मुझे अभी भी समझ नहीं आती फ्रेंच कुजीन, वो भी बहुत ही सटल है, वो इतनी ज़्यादा सटल है कि मतलब वो तो नहीं समझ में आती, बट लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट कुजीन और वट एवर, है ना। अपन को तो थोड़ा वैसा मतलब मसाला या मसाला। फिर चटकारे वाला वो वाला आदत है। बट वो इट्स स्पाइसी ऑल्सो, ऐसा नहीं है, मतलब इट्स चिली स्पाइसी ऑल्सो, बट इट हैज़ वेरी, मतलब पिक्यूलियर फ्लेवर्स, मतलब वो सटल फ्लेवर्स, तो अपने पैलेट पे इतना बैठते नहीं है। इसीलिए बुंचा मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि बुंचा हैज़ अ स्ट्रॉन्गर फ्लेवर प्रोफाइल, इट्स लाइक स्वीट चिली वाला भी फ्लेवर है उसमें। तो वो फिर लोगों को लगता है क्या ही खाना मिल रहा है यार, कैसा ही है। मैं ही जानता हूँ, मतलब मैं दोस्तों के साथ भी गया था कि बड़ा परेशान हो गए वो, कि दाल चावल ऑर्डर हो रहा है रोज़, विच इज़ ओके, है ना, आप वहाँ खाओ, बट यू कैन नॉट
मतलब उनका कुजीन है, उनका कल्चर है। यू कैन नॉट जस्ट कि आपका पैलेट नहीं है, आपका फ्लेवर नहीं है, तो गए क्यों घूमने ना। ट्रू। और थोड़ा सा अडेप्ट करो तो आपको भी लाइक दैट इज़ हाउ यू विल एंजॉय ट्रैवलिंग ऑल्सो। किसी जगह जा रहे हो, साउथ जाते हो तो आपको लगता है ना डोसा खाना चाहिए, इडली खाना चाहिए, तो जहाँ का जा रहे हो तो वहाँ का थोड़ा थोड़ा आप भी अपने एंड से अडेप्ट करो, क्योंकि लोग तो अच्छे होते हैं, खाना उससे अच्छा होता है। तो दोनों को जज वैसे नहीं करना चाहिए अपने लेंस से। दोनों ही पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। हाँ, वही ट्रैवल में सबसे इंटरेस्टिंग वही चीज़ें होती हैं, मतलब ना। ज्योग्राफी तो ठीक है, मतलब यू विल से बहुत सुंदर जगह है, बट यू विल ओनली गो बैक फॉर पीपल और कल्चर और फूड। लोग अच्छे होंगे तो आपको बार बार जाने का मन करेगा। नज़ारे अच्छे होंगे तो ठीक है, मतलब मज़ा आ गया, मतलब वो मेमोरी है कि सुंदर जगह थी, बट ज़्यादा मेमोरी तब बनती है व्हेन यू इंटरेक्ट विद पीपल एंड, मतलब क्योंकि अलग होता है वो आपसे, तो इट बिकम्स मोर मेमोरेबल। Nice. Okay. So thank you नाइस। so much for recommending me Vietnam. एंड मैं जेनुअनली कह रहा हूँ, मतलब मेरे को मेरा बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस रहा था। एंड क्योंकि मेरा पहला फर्स्ट मैं आई एम वन ऑफ दोज जो उसको थोड़ा सा मतलब वो एंक्शियस था जाने से पहले। फर्स्ट इंटरनेशनल सोलो ट्रिप एंड ऑल, ये जा रहा हूँ, कोई साथ नहीं है, ये वो, मैं कैसे दिन निकालूंगा, ये वो। बट एक दो दिन लगे मेरे को वहाँ जाके कंफर्टेबल होने में, बट आफ्टर दैट आई गॉट इनटू अ फ्लो जो मेरे लिए बहुत ही नेचुरल हो गया। एंड इट वाज लाइक अ बबल फॉर मी जो टूट गया कि यार मतलब अरे भाई फ्रीइंग फील हुआ मेरे को कि यार मैं कहीं भी जाके स्कूटी लेके इधर उधर जा सकता हूँ, घूम सकता हूँ, चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो इट वाज लाइक अ न्यू लर्निंग फॉर मी। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और वो भी तो एंड फिर लड़की भी तो मिली तुम्हें। हाँ कम कमिला। तो वो भी उसकी बढ़िया कहानी है। वो तो ब्लॉग में है, आपने देखी, ब्लॉग देखे आपने? पहला देखा था, फिर मैं चला ही गया कहीं कहीं। थैंक यू। ओके, थैंक यू लाइफ इज सो मच। एंजॉय। लाइफ इज एंजॉय। चलो मिलते हैं। सब्सक्राइब टू वंडर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक यूट्यूबर्स कमेंट थिंग शेयर गाइस। सब्सक्राइब, घंटा बजा दो। सब